हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड पिछले जितने क्वेश्चंस किए थे आज हम उनसे आगे करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 51A में जो है हम लोगों के मौलिक कर्तव्यों की जो है चर्चा की गई है संविधान में। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते फ्रेंड। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड, लोकसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाता है फ्रेंड, वो कौन होते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी जो है फ्रेंड, वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक फ्रेंड, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? तो फ्रेंड, जो निर्वाचन आयोग होते हैं वे राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा करता है। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? तो फ्रेंड, अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा फ्रेंड, कि जो है पूरे मंत्रिपरिषद को जो है त्यागपत्र देना होगा। ठीक फ्रेंड, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो फ्रेंड, लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 17 में जो है फ्रेंड अस्पृश्यता समाप्त करने का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है फ्रेंड संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं लोगों के पास, उनको मौलिक अधिकार मतलब उस चीज़ को जो है फ्रेंड भारत के मतलब भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। ठीक फ्रेंड, जो लोगों के पास संवैधानिक उपचारों मतलब बदलाव करने के जो अधिकार है, राइट्स हैं, उसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा का है। ठीक फ्रेंड, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो फ्रेंड, 10वीं अनुसूची में जो है दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है। ठीक फ्रेंड, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते फ्रेंड, वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं। ठीक फ्रेंड, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कितनी अनुसूचियाँ थी फ्रेंड? तो 8 अनुसूचियाँ थी। चलो हम आगे बढ़ते फ्रेंड। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 हैं फ्रेंड। टोटल कितने हैं? तो 12 हैं, लेकिन मूल्य रूप से कितने थे? तो 8 थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ठीक फ्रेंड, तो 42वें संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है, जो कि कब हुए थे 42वें संशोधन? तो 1976 में हुआ था। तो उसी में प्रस्तावना में जो है इन दोनों वर्ड को जोड़ा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे फ्रेंड? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। भारतीय
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो क्या है फ्रेंड? तो कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में हुआ था। ठीक फ्रेंड, यही उनका आधार था। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है फ्रेंड? तो न्यायपालिका। चलो फ्रेंड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति जी जो होते हैं वे मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ठीक फ्रेंड, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा था। तो ये जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड, वो मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक फ्रेंड, प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को जो है फ्रेंड सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। ठीक फ्रेंड, भारत के संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 फ्रेंड। ठीक ना, भारत के संघ में कितने राज्य हैं? तो 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 335 में जो है फ्रेंड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक फ्रेंड, आपको याद रखना है कि जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में की गई है। ठीक फ्रेंड, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो कौन थे फ्रेंड? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो फ्रेंड 25 वर्ष जो है लोकसभा की सदस्यता के लिए जो है फ्रेंड न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये सब याद रखने वाली है फ्रेंड। ठीक ना, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो फ्रेंड 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है फ्रेंड दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 59वां। 69वां। ठीक ना फ्रेंड, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर जी जो थे फ्रेंड वो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक फ्रेंड, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक फ्रेंड,
कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी जो होते हैं वे मुख्य चुनाव आयुक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक फ्रेंड। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो है फ्रेंड विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक फ्रेंड। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है फ्रेंड? तो परफॉर्मेंस बजट कहलाता है, जिसको निष्पादन बजट बोलते हैं। ठीक है ना। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? ठीक ना फ्रेंड। तो क्या कहते हैं? बजटा घाटा बोलते हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच जो अंतर होता है फ्रेंड, उस अंतर को क्या बोलते हैं? तो बजटीय घाटा बोलते हैं, घाटा। ठीक फ्रेंड। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो फ्रेंड किस अनुच्छेद के तहत किया गया है फ्रेंड? ये आप बताना। ठीक ना फ्रेंड, कमेंट में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अरे यार, किन्होंने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है की थी। ठीक फ्रेंड। जो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के जो अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी फ्रेंड? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ठीक फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते। और आपको जो है नीति आयोग वाला जो है फ्रेंड 191 नंबर का जो है आंसर बताना है। ठीक फ्रेंड। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो फ्रेंड कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 17 जो है फ्रेंड अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। ठीक ना फ्रेंड। और ये किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ठीक फ्रेंड, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते फ्रेंड। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया है, वह है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है ना फ्रेंड। 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 है सर। ठीक ना फ्रेंड। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। कहने का मतलब है फ्रेंड कि जो है अगर 1/6 से कम मत अगर प्राप्त होता है लोकसभा या विधानसभा के उम्मीदवार को, ठीक ना, तो वो जो है अपनी जमानत की राशि को खो देता है। अगर उसे कुल वैध मतों का अगर इतना ही मतलब टोटल जो है सिर्फ इससे कम मिला है, 1/6 से कम मिला है, तो वो सीट को खो देगा। ठीक फ्रेंड। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते अब। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति की
मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो फ्रेंड राज्यपाल। कौन रह सकता है? तो राज्यपाल। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो फ्रेंड लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। ठीक फ्रेंड। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन सा? तो फ्रेंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है फ्रेंड, ये भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ठीक फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड 1976 में। मतलब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड पूछे गए हुए क्वेश्चन है, जिसमें जो है आपको एग्जाम्स में वहाँ तो ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसलिए उसमें पूछा गया है कि जो है निम्न में से। यहाँ पे तो वन लाइनर है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड। तो आज इतना ही था, हम अगले पार्ट्स में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय।